ज्ञान द ट्रेजर में आपका स्वागत है। और हम आपको बताएंगे इंद्र, अहिल्या और गौतम के सत्य के बारे में। आजकल यूट्यूब पे बहुत सारे लोग वीडियोस बना के डाल रहे हैं कि अगर कोई स्त्री के साथ यौनाचार करता है या बलात्कार करता है तो उसका जो आधा भाग है पाप का, वो इंद्र के पास चला जाता है। बड़ी ही मूर्खतापूर्ण वाली बातें हैं ये। सब कहते हैं कि अहिल्या बड़ी खूबसूरत थी और भगवान ब्रह्मा जी ने उन्हें बनाया था, और इंद्र का जो मन था वो पूरा डगमगा गया उनके ऊपर। और जब अहिल्या बड़ी हुई तो ब्रह्मा जी ने ऋषि गौतम के पास उन्हें रखा। ऋषि गौतम का जरा भी मन उनके प्रति डगमगाया नहीं, इसलिए ब्रह्मा जी ने अंत में उनकी शादी अहिल्या की गौतम ऋषि से करवा देते हैं। अब होता यूं है कि भगवान इंद्र, देवता इंद्र, इन्हीं का रूप बनाकर, गौतम ऋषि का रूप बनाकर उनके साथ व्यभिचार करते हैं। और गौतम द्वारा देखे जाने पर ये श्राप देते हैं इंद्र को और अहिल्या को भी कि तुम पाषाण बन जाओ, और उनको श्राप देते हैं कि जब भी कोई व्यभिचार करेगा तो उसका आधा फल तुम्हें मिलेगा। बड़ी ही मूर्खतापूर्ण बात है ये, जिन्होंने भी ये वीडियो डाला है। सबसे पहले इंद्र और अहिल्या की कथा जो अब तक प्रचलित है वो देखते हैं। एक शॉर्ट में हम आपको बता देते हैं। देवों का राजा इंद्र देवलोक में देहधारी देव थे। वो गौतम ऋषि की स्त्री अहिल्या के साथ जार कर्म किया करते थे, ऐसा लोगों द्वारा प्रचलित किया गया है। और एक दिन जब उन दोनों को गौतम ऋषि ने देख लिया तब इस प्रकार श्राप दिया कि हे इंद्र, तू 1000 भग वाला हो जा, तथा अहिल्या को श्राप दिया कि तू पाषाण रूप हो जा। परंतु जब गौतम ऋषि की प्रार्थना की और हमारे शाप को मोक्ष, मतलब बोला कि भाई हमें शाप से भी मोक्ष दिलाना है, तब इंद्र से कहा कि तुम्हारे 1000 भग के स्थान में 1000 नेत्र हो जाए। और अहिल्या को वचन दिया कि जिस समय भगवान विष्णु अवतार लेके आएंगे, रामचंद्र का अवतार लेकर आएंगे, तेरे पर अपना चरण लगाएंगे, उस समय तू फिर अपने स्वरूप में आ जाओगे। तो ये कथा है, पर हकीकत कुछ और है जो हम आपको बताने जा रहे हैं। सूर्य का नाम इंद्र, रात्रि का नाम अहिल्या और चंद्रमा का नाम गौतम है। यहाँ रात्रि और चंद्रमा का स्त्री पुरुष के समान रूप अलंकार है। चंद्रमा अपनी स्त्री रात्रि के साथ सब प्राणियों को आनंद कराता है, और उस रात्रि का जार आदित्य है, अर्थात उसके उदय होने से रात्रि अंतर्धान हो जाता है। और जार अर्थात यह सूर्य ही रात्रि के वर्तमान रूप श्रृंगार को बिगाड़ने वाला है। इसलिए यह स्त्री पुरुष का रूप का अलंकार बांधा है कि जिस प्रकार स्त्री पुरुष मिलकर रहते हैं वैसे ही चंद्रमा और रात्रि भी साथ साथ रहते हैं। चंद्रमा का नाम गौतम इसलिए है कि वो अत्यंत वेग से चलता है, और रात्रि को अहिल्या इसलिए कहते हैं कि उसमें दिन लय हो जाता है, तथा सूर्य रात्रि को निवृत्त कर देता है, इसलिए वह उसको जार कहता है। इस उत्तम रूप कालंकार को अल्प बुद्धि पुरुषों ने बिगाड़ के सब मनुष्य में हानिकारक मिथ्या संदेश फैलाया है। इसलिए सब सज्जन लोग पुराणोक्त मिथ्या कथाओं के मूल को त्याग दें। तर्क शास्त्र किसी प्रकार से संभव ही नहीं है कि मानव शरीर पहले पत्थर बन जाए और फिर चरण छूने से वापस शरीर रूप में आ जाए। दूसरा, वाल्मीकि रामायण में अहिल्या का वन में गौतम ऋषि के साथ तप करने का वर्णन है। कहीं भी वाल्मीकि मुनि ने पत्थर वाली कथा का वर्णन नहीं किया है। वाल्मीकि रामायण की रचना के बहुत बाद की रचना तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस में इसका वर्णन है। वाल्मीकि रामायण में लिखा है कि राम और लक्ष्मण ने अहिल्या के पैर छुए। यही नहीं, राम और लक्ष्मण को अहिल्या ने अतिथि रूप में स्वीकार किया और पाद्म तथा अधर्य से उनका स्वागत किया। यदि अहिल्या का चरित्र संदिग्ध होता तो क्या राम और लक्ष्मण उनका आतिथ्य स्वीकार करते? विश्वामित्र ऋषि से तपोनिष्ठ अहिल्या का वर्णन सुनकर जब राम और लक्ष्मण ने गौतम मुनि के आश्रम में प्रवेश किया, तब उन्होंने अहिल्या को जिस रूप में वर्णन किया उसका वर्णन वाल्मीकि ऋषि ने बालकांड में किया है। और कहते हैं, सतुषार आवृताम स अभ्राम चूर्ण चंद्रभाम इव मध्य अम्भंसे दुराधर्षाम दीप्ताम सूर्य प्रभाव इव।
सस ही गौतम वाक्येन दुर्वृक्षा बभूव त्राणाम अपि लोकानाम यावत रामस्य दर्शनम। अर्थात तप से देदीप्यमान रूपी बाली बादलों से मुक्त पूर्ण चंद्रमा की प्रभा के समान तथा प्रदीप्त अग्निशिखा और सूर्य से तेज समान अहिल्या तपस्या में लीन थी। सत्य यह है कि देवी अहिल्या महान तपस्वी थी, जिनके तप की महिमा को सुनकर राम और लक्ष्मण उनके दर्शन करने गए थे। विश्वामित्र जैसे ऋषि राम और लक्ष्मण को शिक्षा देने के लिए और शत्रुओं का संहार करने के लिए वन जैसे कठिन प्रदेश में लाए थे। किसी सामान्य महिला के दर्शन कराने हेतु नहीं लेके गए थे। कालांतर में कुछ अज्ञानी लोगों ने ब्राह्मण ग्रंथों में अहिल्यायुजार शब्द के रहस्य को न समझकर इंद्र द्वारा अहिल्या से व्यभिचार की कथा गढ़ ली। इंद्र को, जिसे हम देवता कहते हैं, व्यभिचारी बना दिया। भला जो व्यभिचारी होता है वो देवता कहां से हुआ? द्वितीय, अहिल्या को गौतम मुनि से शापित करवाकर उसे पत्थर का बना दिया, जो असंभव है। तीसरे, उस शाप की मुक्ति का साधन श्री राम जी के चरणों से उस शिला को छूना बता दिया। जबकि महर्षि गौतम और उनकी पत्नी अहिल्या श्रेष्ठ आचरण वाले थे। ये वही महर्षि गौतम है जिन्होंने वैदिक काल में न्याय शास्त्र की रचना की थी। मध्यकाल को पतन काल भी कहा जाता है, क्योंकि उससे पहले नारी जाति को जहां सर्वश्रेष्ठ और पूजा के योग्य समझा जाता था, वहीं मध्यकाल में वही ताड़न की अधिकारी और अधम समझी जाने लगी। इसी विकृत मानसिकता का परिणाम अहिल्या इंद्र की कथा की विकृत रूप है। तो क्या इस प्रकार के मूर्खता भरी बातें को होने का कारण सब पुराण आदि मिथ्या है? तो बिल्कुल नहीं। यदि समस्त पुराण आदि को मिथ्या माने तो पुराने में जो विज्ञान आदि की बातें हैं वो कहां से आई? इसके अतिरिक्त जो बातें वेद आदि विरुद्ध है, वे निश्चित रूप से मूर्खों की भ्रमित बुद्धि के प्रलाप अथवा मुगल समय में बलपूर्वक गर्दन पर तलवार रखकर लिखवाए गए हैं, जिससे लोग आज कुछ पैसों की खातिर, चंद पैसों की खातिर अनाप शनाप बोल देते हैं ताकि वो फेमस हो जाए। तो धन्यवाद। आप हमारे चैनल पर सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।